राजस्थान की सियासत, जहां कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। यहाँ की राजनीति की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ सीधे हमलों से ज्यादा इशारों और बयानों के तीर चलते। एक बार फिर से राजस्थान से लेकर के दिल्ली तक के सियासी गलियारों में एक ऐसा भूचाल आया है जिसने कांग्रेस के अंदरूनी खेमे में खलबली मचा दी। सचिन पायलट ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लेकर के एक ऐसा बयान दे दिया है जिसने हर राजनीतिक जानकार को सोचने पर मजबूर कर दिया है। पायलट ने आखिर ऐसा क्या कह दिया जिसे सुनकर के लोग हैरान हैं? क्या राजस्थान कांग्रेस में वाकई में सब कुछ ठीक हो गया है या फिर ये तूफान से पहले की एक शांति है? आज द फैक्ट इंडिया की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम खोलेंगे इस बयान के पीछे का पूरा कच्चा चिट्ठा। दरअसल ये मामला राजस्थान के हालिया सियासी घटनाक्रमों और चुनावों के बाद की समीक्षा से जुड़ा है। जब मीडिया ने सचिन पायलट से अशोक गहलोत के पुराने बयानों, उनके दावों और पार्टी के वर्तमान स्थिति को लेकर के सवाल पूछा तो पायलट ने जो जवाब दिया उसने सबको चौंका दिया। पायलट ने बेहद सदे हुए अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, गहलोत साहब जो कहते हैं वो अंतिम सत्य है, सबको इसे गांठ बांध करके रख लेना चाहिए। अब पहली नजर में तो ये बयान ऐसा लगता है जैसे कोई छोटा नेता अपने वरिष्ठ नेता का सम्मान कर रहा, लेकिन अगर आप राजस्थान की राजनीति को करीब से समझते तो आप जानते हैं कि पायलट के इस एक वाक्य के पीछे कितने गहरे सियासी मायने छिपे हैं। यह सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि एक ऐसा तंज है जिसने अतीत के उन तमाम घावों को हरा कर दिया है जो जादूगर और पायलट की इस जंग में दोनों गुटों को मिले। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि अंतिम सत्य कहकर के पायलट ने एक तरफ से ये इशारा किया है कि गहलोत के दावों और हकीकत में कितना बड़ा अंतर है, चाहे वो चुनाव जीतने के दावे हो या फिर पार्टी के अंदर सबको लेकर चलने की बात। इस बयान की गहराई को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। ये वही राजस्थान कांग्रेस है जहां कभी अशोक गहलोत ने पायलट के लिए नाकारा, निकम्मा और गद्दार जैसे भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल किया था। वही पायलट ने भी गहलोत सरकार के खिलाफ अपनी ही पार्टी के सत्ता में होते हुए जयपुर में अनशन कर दिया था। इस बयान की गहराई को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। ये वही राजस्थान कांग्रेस है जहां कभी अशोक गहलोत ने पायलट के लिए नाकारा, निकम्मा और गद्दार जैसे भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल किया। वहीं पायलट ने भी गहलोत सरकार के खिलाफ अपनी ही पार्टी की सत्ता में होते हुए जयपुर में अनशन कर दिया था और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा किया था। चुनाव बीत चुके हैं, नतीजे आ चुके हैं और राजस्थान की सत्ता कांग्रेस के हाथ से फिसल भी चुकी। ऐसे में पायलट का ये कहना कि गहलोत का बयान अंतिम सत्य है, ये दिखाता है कि पायलट अब आक्रामक होने के बजाय रक्षात्मक तरीके से हमला कर रहे। वो जनता और कांग्रेस हलाकमान के सामने संदेश दे रहे हैं कि देखिए, हमने तो वरिष्ठ नेता की हर बात को अंतिम सत्य मान लिया था, फिर भी परिणाम क्या रहा। ये सीधे तौर पर हार की जिम्मेदारी को एक तरफा मोड़ने की एक बेहद चतुर और रणनीतिक कोशिश है। पायलट ने बिना एक भी कड़ा शब्द बोले गहलोत खेमे को बैकफुट पर धकेल दिया। लेकिन बात सिर्फ राजस्थान के अंदरूनी खींचतान तक सीमित नहीं है। इस बातचीत के दौरान सचिन पायलट ने एक और बड़े संवेदनशील मुद्दे पर अपनी राय रखी और वो मुद्दा था राम मंदिर और उसका चंदा। पायलट ने इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि भगवान राम के प्रति आस्था हर भारतीय के दिल में है और ये किसी एक पार्टी की बपौती नहीं है। पायलट का आरोप था कि सत्ता पक्ष धर्म का राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रहा है, जो कि लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। चंदे के मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने पारदर्शिता की बात उठाई और कहा कि आस्था के नाम पर राजनीति करना बंद होना चाहिए। इस बयान के जरिए पायलट ने साफ कर दिया कि भले ही राजस्थान में कांग्रेस की सरकार चली गई हो, लेकिन वो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों को पर बैकफुट पर जाने वाले नहीं है। वो आने वाले समय के लिए खुद को एक बड़े और परिपक्व नेता के रूप में पेश कर रहे हैं, तो क्षेत्रीय राजनीति के साथ साथ राष्ट्रीय विमर्श पर भी उतनी ही पकड़ रखता है। तो बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या सचिन पायलट का ये अंतिम सत्य वाला बयान राजस्थान कांग्रेस में किसी नए अध्याय की शुरुआत है या फिर आने वाले समय में एक बड़ा फिर से नया गेम जो कि शय और मात का होगा वो शुरू कर सकता है। क्या लाकमान राजस्थान की कमान पूरी तरह से पायलट को सौंपने की तैयारी में है या फिर अशोक गहलोत का जादू एक बार फिर से कोई नया मोड़ लेकर आएगा? इन तमाम सुलगते सवालों के जवाब तो आने वाले वक्त में ही मिलेंगे, लेकिन एक बात साफ है कि राजस्थान कांग्रेस की राख के नीचे की चिंगारी अभी बुझी नहीं। इस पूरी खबर पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। बेहतरीन पॉडकास्ट सेटअप्स, शानदार चैनल रीच, जबरदस्त सोशल मीडिया प्रेजेंस के साथ द फैक्ट इंडिया के जरिए बढ़ाइए अपना व्यापार। न्यूज वीडियोस में एल बेंट हो या फिर हर न्यूज की शुरुआत में हो आपके एड्स, फेसबुक पर आपके बिजनेस प्रमोशन वीडियोस और ग्राफिक्स हो या फिर इंस्टाग्राम पर कोलैबोरेशन के साथ रील्स, सब कुछ मिलेगा आपको द फैक्ट
इंडिया पर। तो आज ही डीएम करें इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप के नंबरों पर मैसेज करें और अपने व्यापार को दें ऑर्गेनिक प्रमोशंस की ताकत, सिर्फ द फैक्ट इंडिया न्यूज के साथ।